हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके नर्सिंग स्टडीज। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोड ऑफ इथिक्स के बारे में। जो आईसीएन ने कुछ कोड ऑफ इथिक्स को अडॉप्ट कर रखा है, वो कौन कौन से कोड ऑफ इथिक्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर जुड़े हुए और कब इनको अडॉप्ट करा था। और साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे कि ये जो इथिक्स वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि जो इथिक्स जो वर्ड है, जो इथिक्स ये जो वर्ड है, इथिक्स जो वर्ड है, इथिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है इथोस। ग्रीक वर्ड है इथोस, जिससे कि डिराइव हुआ है। इस ग्रीक वर्ड इथोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसे गाइडिंग बिलीफ्स, कुछ ऐसे गाइडिंग बिलीफ्स और कुछ ऐसे कस्टम्स जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को एक बना के रखते हैं। और आप ग्लोबली कहीं भी जाओ, ये कुछ कोड ऑफ एथिक्स ऐसे है जो आपको पूरे नेशन में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड आपको एक ही तरीके से जोड़ के रखते हैं। आप कहीं पे भी जाके काम करो, आपको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि आप कहीं पे भी जाओ वहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो रूल्स है। तो ये अपन ने देखा जो इथिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है इथोस, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसे गाइडिंग बिलीफ्स और कुछ ऐसे कस्टम्स जो कि आपको आईसीएन ने क्या बोला है, आईसीएन ने फॉलो करने के लिए बोला है, जिससे कि आप अच्छी केयर प्रोवाइड करवा सको नर्सिंग को। ठीक है, नर्सिंग अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा सको पेशेंट को। तो ये जो आईसीएन है, आईसीएन कौन, इंटरनेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो नर्सेज है, काउंसिल ऑफ जो नर्सेज है, इसने कब अडॉप्ट करा था इनको अडॉप्ट करा था 1973 में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने कुछ ऐसे कस्टम्स बनाए, कुछ ऐसे कस्टम्स को अडॉप्ट करा जिससे कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसको ग्लोबली एक साथ रिकॉग्नाइज किया जा सके। आप कहीं भी काम करो, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि इन्होंने आईसीएन ने कब इन कोड ऑफ इथिक्स को क्या करा था, अडॉप्ट करा था। और जो इथिक्स वर्ड है उसका मतलब क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज से डिरा हुआ है, ये सब कुछ अपन ने इसके अंदर जाना। ठीक है, आगे हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये कोड ऑफ इथिक्स है वो क्यों जरूरी है। कोड ऑफ इथिक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी जो जो कोड ऑफ इथिक्स है वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको जो आप जैसे हॉस्पिटल में है आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि ये एक अच्छी नर्स है, आप अच्छी केयर दे पाओगे पेशेंट को कैसे, जब आपके अंदर ये कैरेक्टर है या एक आपका जो कि आपको वैल्यूज प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, जो हॉस्पिटल सेटिंग्स है उनके अंदर आपको वैल्यूज प्रोवाइड करवाएगा। तो ये कोड ऑफ इथिक्स आपके लिए क्यों जरूरी है, ये सब कुछ अपन ने देखा। ठीक है, साथ ही साथ जो पेशेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जब आप इनको फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ अपन ने देखा। तो जो इथिक्स का मतलब है वो अपन ने देखा कि इथिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है इथोस, जहाँ से इथिक्स वर्ड डिराइव हुआ है। साथ ही साथ आईसीएन ने इनको कब अडॉप्ट करा था, 1973 के अंदर आईसीएन ने कोड ऑफ इथिक्स को अडॉप्ट करा था। और ये अपन ने देखा कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो कि पूरी होगी किसके थ्रू, जब आप इनको फॉलो करोगे, जो कोड ऑफ इथिक्स है उनको आप फॉलो करोगे, जो एलिमेंट्स है उनका आप ध्यान रखोगे तो आप पेशेंट को अच्छी केयर दे पाओगे। ठीक है, तो ये अपन ने इसके अंदर देखा। इसके अंदर अपन देखते हैं आगे, इसके अंदर आगे पढ़ते हैं क्या कि जो आईसीएन है उसने क्या बताया, कौन कौन से कोड ऑफ इथिक्स को फॉलो करा है। आगे हम इसमें देखते हैं कि आईसीएन ने क्यों इन कोड ऑफ इथिक्स को क्या करा, क्यों अडोप्ट करा, जिससे कि आप जो आपकी जो फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको जान पाओ। ठीक है, फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है नर्सेज की, जो फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एक नर्स की वो आप अच्छे से फॉलो कर पाओ। तो कौन कौन सी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी जो फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या है कि आपको जो हेल्थ है पर्सन की उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोट हेल्थ, किसकी हेल्थ, एक पेशेंट की हेल्थ। ठीक है, और दूसरी आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, फर्स्ट अपन ने देखा कि एक पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करना, और दूसरी जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना है, उसकी जो हेल्थ है उसको प्रिवेंट करना। किससे प्रिवेंट करना, इलनेस से प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंट इलनेस दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है। तीसरी जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, टू रिस्टोर करना हेल्थ को, रिस्टोर हेल्थ। ठीक है, फर्स्ट आपने देखा प्रमोट हेल्थ, उसकी जो परसेंट की हेल्थ है कौन सी, आप क्या देख रहे हैं
कि जो नर्सेज है उसकी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट आपने देखा कि जो हेल्थ है पेशेंट की उसको प्रमोट करना जिससे कि उसकी कोई इलनेस ना हो और उसको इलनेस से प्रिवेंट करना, और अगर उसको इलनेस हो चुकी है तो उसकी हेल्थ को वापस से पहली वाली स्टेट के अंदर लेके जाना। फोर्थ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, एलिवेट सफरिंग। एलिवेट सफरिंग का मतलब है, एलिवेट सफरिंग का मतलब है कि अगर उसको ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, कोई कुछ ऐसी सीवियर कंडीशन हो गई है तो उसकी जो सीवियरिटी है उसको कम करना जिससे कि वो ज्यादा सफर ना कर पाए, वो अपनी जो हेल्थ है उसको थोड़ा ठीक कर पाए। तो ये अपन ने देखा कि आपकी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। आपने देखा होगी जो आपकी फंडामेंटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब कुछ किसके अराउंड है, वो पेशेंट की हेल्थ के अराउंड है। आपको बस एक ही काम करना है, पेशेंट की हेल्थ को ठीक करना है, ठीक है, उसकी जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना है, साथ ही साथ उसको इलनेस के साथ अगर कोई डिजीज है उससे प्रिवेंट करना है कि उसको कोई डिजीज ना हो। उसके बाद उसकी जो अगर डिजीज हो चुकी है तो उसकी हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना है, उसकी हेल्थ को वापस से जो पहली वाली जो नॉर्मल हेल्थ स्टेटस था उसको मेंटेन करना है। और अगर उसको कोई सीवियर सिचुएशन है, सीवियर कंडीशन है, तो उस कंडीशन की सीवियरिटी को कम करना, लेस सीवियर करना जिससे कि उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपन ने देखा कि एक जो नर्स है उसकी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, ठीक है। और अब आगे अपन देखेंगे कि जो कोड ऑफ इथिक्स है उसके कौन कौन से एलिमेंट है जिनको कि कोड ऑफ इथिक्स के अंदर क्या करा गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया, ये अपन ने पहले अपन देखा जो इथिक्स वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसके बाद अपन ने देखा कि एक फंडामेंटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है नर्सेज की वो क्या क्या है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो कोड ऑफ इथिक्स है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है कि नर्सेज एंड पीपुल, पीपुल, ठीक है। जो जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, उनके लिए आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट कोड ऑफ इथिक्स, फर्स्ट एलिमेंट वो है कोड ऑफ इथिक्स में। दूसरा क्या है, नर्सेज एंड प्रैक्टिस। नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड प्रैक्टिस से मतलब है कि आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको पेशेंट को प्रिवेंट करना है फर्दर किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज कंडीशन से, ठीक है। आपको एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करना है जिससे कि आप उसको ठीक कर सको, उसको आगे फर्दर बीमार करने से बचा सको, ठीक है। फर्स्ट हो गया कि आपको कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फॉलो करना है। दूसरा हो गया कि आपको कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है कि आपका सोसाइटी के लिए आपका क्या रोल है, नर्सेज एंड सोसाइटी, नर्सेज एंड सोसाइटी, ठीक है। फोर्थ वन जो है वो है नर्सेज एंड द प्रोफेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, साथ ही साथ अपने नोट्स में मेंटेन करते जाए। फर्स्ट अपने देखा नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रैक्टिस। थर्ड अपन ने देखा नर्सेज एंड सोसाइटी। फोर्थ अपन ने देखा नर्सेज एंड प्रोफेशन। और जो फोर्थ सिक्स्थ वन है वो है नर्सेज एंड कोवर्कर। आपका और कोवर्कर का साथ में मिलकर क्या रोल होता है हॉस्पिटल के अंदर, नर्सेज एंड कोवर्कर, इन सबको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ वन है वो है नर्सेज एंड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कौन कौन से कोड ऑफ इथिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, उन्होंने उनको अपन ने क्या करा देखा। अब इनको अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट अपन ने देखा एथिक्स का वर्ड मतलब क्या होता है। दूसरा अपन ने देखा कि आपकी फंडामेंटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन कौन सी है। और फिर अपन ने देखा कि कौन कौन से कोड ऑफ इथिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स है, वो अपन ने ये 6 एलिमेंट देखे। इनको अब आगे अपन डिटेल में पढ़ते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो है नर्सेज एंड पीपुल, की जो नर्स है उसका पीपुल्स के लिए, जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, उसके लिए क्या रोल है। तो इसमें अपन देखते हैं कि नर्स का जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर ये बता रहा है द नर्सेज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू दोज पीपल हु रिक्वायर नर्सिंग केयर। इसका मतलब है आपको जो इंडिविजुअल है उसको उसकी नीड की अकॉर्डिंग एक अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवानी है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर बोल रहा है द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर, नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर प्रमोट एन एनवायरमेंट इन विच द वैल्यूज, कस्टम्स एंड द स्पिरिचुअल बिलीफ्स ऑफ इंडिविजुअल आर रेस्पेक्टेड। इसका मतलब है कि आपको ऐसी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवानी है, पेशेंट को अच्छी केयर देनी है जिससे उसकी जो कस्टम्स है, जो वैल्यूज है और जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स है उनकी रेस्पेक्ट हो सके। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, आपको इंटरफेयर नहीं करना, उसकी जो बिलीफ्स है, जो वैल्यूज है, उनके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करना, ना ही उसके साथ कोई आर्ग्यू करना है। आपको एक ऐसा
एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को, जिससे कि वो इमोशनली भी स्टेबल हो सके और आपके साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कर सके और एक अच्छी केयर आप उसको प्रोवाइड करवा सको। साथ ही साथ द नर्स इज होल्ड इन कॉन्फिडेंस पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड यूज जजमेंट इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। अगर आपको जो पेशेंट है कोई इंफॉर्मेशन बता रहा है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने के लायक है कि नहीं है। अगर जिस कोई पर्सन ऐसा है जिसने कुछ अगर प्राइवेट बात कुछ ऐसी आपको बताई है, तो आप उस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको पर्सन की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करके चलनी है। आपको उसकी प्राइवेसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। वहाँ पे आपको आपके जजमेंट का, आपकी थिंकिंग का यूज में लेना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट ने आपको दी है, आपकी जैसे आपके साथ अगर उसका जो कम्युनिकेशन था वो अच्छा था, तो उसने आपके साथ आपके ऊपर एक बिलीव करके आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, तो आप उसको किसी के साथ शेयर ना करें। आपको वहाँ पे आपका जजमेंट यूज में लेना है। आपको ध्यान रखना है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ शेयर करने लायक है या नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने देखा नर्सेज एंड पीपुल। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है कोड ऑफ एथिक्स का। दूसरा जो एलिमेंट है वो है नर्सेज एंड प्रैक्टिस। नर्सेज एंड प्रैक्टिस के अंदर जो है उसका मतलब ये है कि आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मेंटेन करके चलनी है, जिससे कि आप एक अच्छी केयर प्रोवाइड करवा सके। साथ ही साथ जिस भी सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे बेस्ट केयर है वो आपको देनी है, यही इसके अंदर बताया गया है। नर्सेज मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सेज जो है उसको एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, पॉसिबल विद इन द रियलिटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, आपको वहाँ पे पहचानना है कि कौन सी नीड, कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है वहाँ पे यूज में लेने हैं, जिससे कि आपको पेशेंट को फर्दर किसी डिजीज के कॉन्टेक्ट में आने से उसको बचाया जा सके। एक अच्छी केयर आपको देनी पड़ेगी वहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आगे बोल रहा है, ये आगे बताया है कि नर्सेज कैरीज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस कंटिन्यूस लर्निंग। अब आप जब पेशेंट की केयर करोगे, वहाँ पे जब आप पेशेंट को बताओगे, वहाँ पे एक अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करवाओगे, तो आपको इसका पता भी चलेगा कि कौन सी सिचुएशन में एक अच्छी केयर देने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स या ज़्यादा जो आपको जो पेशेंट है, आपका जो पेशेंट है उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको जो एक अच्छी कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने देखा नर्सेज एंड द पीपल, दूसरा अपन ने देखा नर्सेज एंड प्रैक्टिस, कैसे आपको एक स्टैंडर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप पेशेंट को एक अच्छी केयर प्रोवाइड करवा सके। थर्ड जो है इसके अंदर जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो थर्ड एलिमेंट है वो है नर्सेज एंड सोसाइटी। नर्सेज एंड सोसाइटी का मतलब है कि आप सोसाइटी को कैसे आपके साथ लेके चल सकते हैं, जिससे कि वो खुद का तो ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आप नहीं हो, तो अगर उनको आपने अगर नॉलेज दिया है, ठीक है, तो वो आगे उस नॉलेज को यूज में ले सके। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बताया कि नर्सेज शेयर विथ अदर सिटीजन्स, जो अदर सिटीजन्स है उनके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना जो कि उनको एक सपोर्टिंग, आपको सपोर्टिंग मेन पावर के लिए आपको जरूरत हो तो वो पूरा कर सके। ठीक है, सपोर्टिंग एक्शन टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ पब्लिक। अगर पब्लिक की कोई ऐसी हेल्थ नीड है या फिर जो सोशल नीड्स है उनको आप कैसे प्रोवाइड कराओगे, जो सिटीजन्स है या जो पर्सन्स है, जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, उसको आप ऐसी नॉलेज दोगे जो कि उनकी हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करेगी। ठीक है, ये अपन ने देखा कि नर्सेज का सोसाइटी के अंदर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये थर्ड एलिमेंट था किसका, कोड ऑफ एथिक्स का थर्ड एलिमेंट अपन ने देखा नर्सेज एंड सोसाइटी। अब जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या है कि नर्सेज अपने कोवर्कर के साथ में जब आप काम करोगे तो आपके जो कलीग्स है उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है। ठीक है, अगर आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप जब आप साथ मिलके काम करोगे तो आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे या फिर आपकी कोई कोवर्कर है उसके साथ उसके थ्रू अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छा ध्यान देके, ठीक है, ध्यान देके उसको क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है जिससे कि पेशेंट की केयर के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। ठीक है, उसकी सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो। अगर ऐसी कोई बात हो जाती तो ये ऐसे ही बता रहा है कि द नर्सेज टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन टू सेफ गार्ड। आपको एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। ठीक है, क्यों, किस लिए, टू सेफ करने के लिए, किसकी, पेशेंट को सेफ करने के लिए। जब जब कब कब सेफ करोगे आप पेशेंट की हेल्थ, कब सेफ रखोगे, जब आपका कोवर्कर के थ्रू
या फिर कोई भी अदर पर्सन है, अगर उसके थ्रू कोई अगर ऐसी बात हो जाती है, कोई सिचुएशन हो जाती है जो संभलती नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, आपकी कोवर्कर का साथ देना है। तो ये सब कुछ आपको करना है अपना कोवर्कर के साथ के अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने एलिमेंट देखे, फर्स्ट देखा नर्सेज एंड पीपल, सेकंड देखा नर्सेज एंड प्रैक्टिस, दूसरा देखा, थर्ड देखा अपन नर्सेज एंड सोसाइटी, फोर्थ देखा नर्सेज एंड कोवर्कर। जो फिफ्थ जो एलिमेंट है किसका, कोड ऑफ एथिक्स का, वो है नर्सेज एंड प्रोफेशन। आई होप आप लोगों के समझ आएगा। साथ ही साथ ये आप अपने नोट्स में भी मेंटेन करते जाइए, क्योंकि जब आपका एकेडमिक एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर का, तो उसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके उसके अंदर काम आएगी थोड़ी, तो साथ ही साथ आप लिखते भी जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो फिफ्थ जो एलिमेंट है वो है नर्सेज एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन के साथ में आपका क्या रोल है, तो आपको क्या करना है कि जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे, तो जब आप जैसे आप ज्वाइन करते हो, जब आप प्रैक्टिस में जाते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाते हो, तो जो आप काम फर्स्ट डे कर रहे हो, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उस काम को आप अपना क्या करते हो, बहुत एबल हो जाते हो उस काम में, ठीक है। तो यही बता रहा है कि आपको क्या करना है, एक्टिव डेवलपिंग करनी है। कैसे, आपको एक्टिव रहना काम करने में, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी स्किल्स बढ़ेगी, और जब आप स्किल्स बढ़ेगी आपकी, तो आप क्या करोगे, जब सोसाइटी में जाओगे या फिर जो जो अगर आपके अंदर स्किल्स अच्छी है, तो आप क्या होगे, जो इकोनॉमिकली भी क्या होगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। आपके अंदर जितनी अच्छी स्किल्स होगी, उतना ही आपको रिम्यूनरेशन मिलेगा, उतना ही आपको क्या मिलेगा, आपकी सैलरी बनेगी अगर आप काम भी करते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ अपने को ध्यान में रखना है। एज ए प्रोफेशन आपको कैसे आगे बढ़ाना है, उस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, अपने नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, और साथ ही साथ अगर आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगा, तो आपके अंदर स्किल्स बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी तो आप क्या कर पाओगे, पेशेंट को अच्छी केयर दे पाओगे। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ये अपन देख रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अपन ने फिफ्थ एलिमेंट देखा, कौन सा, नर्सेज एंड प्रैक्टिस। इसके पहले अपन ने देखा था क्या, कि जो इथिक्स है वो वर्ड कहाँ से आया है, साथ ही साथ अपन ने देखा कि आपकी जो फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन कौन सी है, और फिर अपन ने देखा कि जो एलिमेंट्स है कोड ऑफ इथिक्स के, जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, उनमें 6 एलिमेंट्स है। फर्स्ट अपन ने देखा नर्सेज एंड द पीपल, सेकंड देखा नर्सेज एंड प्रैक्टिस, थर्ड देखा नर्सेज एंड सोसाइटी, नर्सेज एंड कोवर्कर, एंड फिफ्थ देखा अपन ने नर्सेज एंड प्रोफेशन। सिक्स देखते हैं नर्सेज एंड लेजिस्लेशन। तो जो नर्सेज एंड लेजिस्लेशन है उसके अंदर क्या बता रहा है, नर्सेज एंड लेजिस्लेशन के अंदर बताया गया है कि जो नर्स है ना, उसको जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो काम आने वाले, जनरली जो यूज में आने वाले जो लॉज है, जो भी लीगलिटीज है, उनका ध्यान होना चाहिए, उनके लिए फेमिलियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन के अंदर उसको कैसे काम करना है। वहाँ पे अगर वो गलत तरीके से काम करती है तो उसके साथ साथ कौन कौन से लीगल इश्यूज हो सकते हैं, तो ये सब कुछ उसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसके अंदर द नर्स शुड बी फेमिलियर विथ, द नर्स शुड बी फेमिलियर विथ सम ऑफ द लीगल प्रिंसिपल, यानी कि उसको फेमिलियर रहना है, कुछ भी जो उसके जो जनरली यूज में आने वाले जो राइट्स है उसको पता होना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छी नर्सिंग प्रैक्टिस कर सके। समझ में आया आपको? आई थॉट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो नर्सेज एंड लेजिस्लेशन उसके अंदर बता रहा है कि जो नर्स है उसको हॉस्पिटल के अंदर जो रेगुलरली जो भी उसके काम है, उससे रिलेटेड जो भी कानून बने हुए हैं, जो भी लॉज है, उनका उसको काम पता होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से वहाँ पे काम कर सके। सेकंड है, यही है कि सेकंड है उसको जो भी नर्सेज है उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिससे कि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही साथ जो पेशेंट के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद है नर्स इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज, नर्स इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज हर फंक्शन एज ए लीगली क्वालिफाइड पर्सन शुड रजिस्टर्ड हरसेल्फ एज ए लाइसेंस्ड नर्स। इसका मतलब है कि अगर आपको लीगली किसी भी हॉस्पिटल में काम करना है, कहीं पे काम करना है, तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। कैसे? एक लाइसेंस्ड नर्स के रूप में। लाइसेंस नर्स मतलब जब आप बीएससी नर्सिंग या जो जेएनएम है, वो जेएनएम नर्सिंग है वो कंप्लीट कर लोगे, तब आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। आपके पास एक डिप्लोमा डिग्री होगा, जिसके थ्रू कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो एज ए नर्स, एज ए जेएनएम नर्स, ठीक है। तो आपके पास एक जब लाइसेंस नर्स का एक जो रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप कहीं भी जाके अपने काम कर सकते हो, ठीक है। तो तब आपको कोई भी लीगलिटीज का जो इश्यू नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके अंदर बता रहा है कि द नर्सेज रजिस्ट्रेशन, नर्सेज रजिस्टर्ड हरसेल्फ विद एनी ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कि जब आपका ये जो डिप्लोमा डिग्री है ये जब कंप्लीट होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो इंडिया के कोई भी स्टेट हो जिससे आप नर्सिंग कर रहे हैं, जेएनएम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्या बन जाओगे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के एक मेंबर बन जाओगे। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके थ्रू आप एक
नर्सिंग स्टाफ बन जाओगे आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। किसका? जो लीगल नर्स है, जो रजिस्टर्ड नर्स है, उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आप आपने जो ये जो डिग्री है, बीएससी नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आप कर रहे हो, वो आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी काम कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बाहर जाके भी आप काम करते हो तो आपको वो जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो चेंज कराना पड़ता है, या फिर अगर आपने बाहर से बीएससी नर्सिंग करी है, जेएनएम करी है, किसी अदर स्टेट से करी है, तो आप जिस भी स्टेट में जाओगे वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास आईएनसी कोड ऑफ इथिक्स के बारे में। इसमें हमने जाना कि जो कोड ऑफ इथिक्स है उसका मतलब क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स है कोड ऑफ इथिक्स के अंदर, और आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, ये सब कुछ आज हमने इस टॉपिक के अंदर जाना। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।